हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू बेस्ट नोट्स ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं कनिष्ठ सहायक परीक्षा के सिलेबस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि जैसा कि अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं तो अपना फॉर्म बहुत जल्दबाजी में ना भरें। उसमें पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लें अपना, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो आपका 12th स्टैंडर्ड के जो पास्ट बच्चे हैं जिन्होंने पास किया है 12th स्टैंडर्ड, उनके लिए ये एग्ज़ाम है। और बाकी तो भर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। जैसा कि पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई कि आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। एक दो दिन आराम से पहले सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को हिसाब से लगा लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट्स का की जितनी डिटेल्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से चेक कर लीजिए। क्योंकि जब आप फॉर्म भर लेते हैं और उसमें कुछ मिस्टेक हो जाती है तो एक कहीं ना कहीं दिमाग में एक टेंशन बनी रहती है काफ़ी लंबे टाइम तक, अगर गलत भर दिया तो उसके लिए ये कीजिए कि एक पेज लीजिए और अपनी जितनी डिटेल्स हैं वो फटाफट एक पेज में पूरी लिख लीजिए। फिर उसे एक से दो बार क्या कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। और फिर उस पेज को लेके क्या कीजिए, पूरा जो फॉर्म है उसे फिल करवाइए या कीजिए। अगर आप किसी दूसरे आदमी से फॉर्म फिल करवाते हैं तो आप लोगों को क्या करना है कि वहाँ बैठ के, सामने बैठ के अपना फॉर्म फिल करवाना है। ऐसा नहीं कि अपना डॉक्यूमेंट्स किसी को दे दिए और कहा कि मेरा फॉर्म फिल कर दीजिए, तो उससे बहुत सारी जो है मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों से बचना है और अपना फॉर्म बहुत अच्छे से फिल करना है। तो बाकी चीज़ें आप लोगों को पता ही चल चुकी हैं कि 20 दिसंबर क्या है, इसकी लास्ट डेट है। आप लोगों की फॉर्म आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि क्या है, आप लोगों की 20 है। और 20 दिसंबर को ही आप लोगों की परीक्षा की जो शुल्क जमा करना है उसकी भी लास्ट तिथि है। तो बाकी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए अब सिलेबस देख लेते हैं कि सिलेबस में आप लोगों का क्या क्या है। सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता दूं कि जो बेसिक आप लोगों को उत्तराखंड का जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं उसके लिए हम ऑलरेडी ग्रुप में सारी चीज़ें दे चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक जो हमारा फ्री कोर्स वाला ग्रुप है, फ्री कोर्स का मतलब जो कि हम पहले हमारा पेड कोर्स था, अब वो हमारा फ्री कोर्स हो चुका है। तो डेली आपको उसमें वीडियो और पीडीएफ मिल जाती है। और एक और बात यह है कि वो फ्री ज़रूर है आपका कोर्स, लेकिन उसमें स्क्रीनिंग में यूकेपीएससी की जो स्क्रीनिंग हुई थी, इस एग्ज़ाम से काफ़ी हायर लेवल का एग्ज़ाम था, तो उसमें 65 सिलेक्शंस हुए थे आउट ऑफ 120। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा कोर्स है वो बहुत अच्छे से बनाया गया था। आप लोग उसे ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को फ़ायदा होगा। और बड़ी बात यह है कि अब वो आप लोगों के लिए फ्री है। तो इसमें आप लोग जैसा देख सकते हैं कि जो लिखित परीक्षा होगी, हम लिखित परीक्षा की बात कर रहे हैं। कुल जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो क्या होगी, 100 होगी। उसमें आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी होगी। पूर्णांक 100 का होगा, कहने का मतलब है कि 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा और पूरे 2 घंटे का ये पेपर होगा। अब आ जाते हैं, इसमें एक चीज़ और है आप लोगों का ऋणात्मक, नेगेटिव जो मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसमें मींस आप 1/4 आप लोगों का क्या किया जाएगा, उसमें डिडक्ट कर दिया जाएगा। अब आते हैं, बहुत डिटेल में सिलेबस यूकेपीएससी देता है और इसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो परीक्षा का कार्यक्रम है उसे आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी, इसमें आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रकार, कहने का मतलब ये है कि एमसीक्यू टाइप आपका ये होगा पेपर। इसमें अधिकतम जो मार्क्स हैं वो आप लोगों के 100 हैं, जैसे कि आप लोग देख ही चुके हैं। इसमें अधिकतम अंक जो सामान्य ज्ञान का जो पार्ट है, जो खंड 1 है, पहला पार्ट है, उसमें अधिकतम अंक जो है वो 75 हैं और प्रश्नों की संख्या भी क्या है, 75 है। देखिए अब ये जो सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर है, इससे रिलेटेड आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे वो 15 अंक के होंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से रिलेटेड। तो जनरल साइंस आप लोगों का क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, और कंप्यूटर भी। तो कंप्यूटर की क्लास आप लोगों की कल मैं एक ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसे आप लोग देख सकते हैं। भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये वाला जो चैप्टर है, ये इसमें आप लोगों के
तीनों पार्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न। तो इसमें आप लोगों की ये तीनों वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी है चैनल पर, आप उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि जो इसमें जो शॉर्टकट तरीके से मैंने आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स के ज़रिए आप लोगों को ये तीनों पार्ट करवाए हैं। ये पूरा आपका 7 नंबर का होगा। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में देखें तो पॉलिटी भी आप लोगों का पूरा हो चुका है, ये आपका 6 मार्क्स का होगा। भारत का भूगोल, अभी कुछ क्लासेस मिली हैं आप लोगों को भारत के भूगोल में। वर्ल्ड मैप की जो ट्रिक है उसे आप लोगों को बहुत अच्छे से सीख जाना है, जिससे कि आपको धीरे धीरे इन चीज़ों में बहुत अच्छा नॉलेज हो पाए। समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर आपका कितने का है? 7 मार्क्स का है। उत्तराखंड का जो इतिहास है वो है आपका 6 मार्क्स का। अब कई लोग क्या हैं, उत्तराखंड के इतिहास पर ही जुटे हुए हैं और बाकी चीज़ें वो छोड़ दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका वेटेज आप लोगों का कम है, बाकी चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। उत्तराखंड की जो संस्कृति है, इसीलिए चैनल पर मैं आप लोगों को डाइवर्स वीडियोस दे रहा हूँ। अलग अलग टाइप के जो पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट हैं, उन सभी से रिलेटेड आप लोगों को मिल रहे हैं वीडियोस। तो आप लोग जो टाइमिंग है उसे ध्यान रखिए। क्लास का जो टाइम होता है आप लोगों का वो होता है आपका 7:30 और 8 o'clock आपको क्लास मिलती है, और 8 o'clock आपको MCQ की क्लास मिलती है। 8 o'clock क्या है आप लोगों की? MCQ की। 7:30 आप लोगों को क्लास मिलती है जो डिटेल क्लास होती है। उसके बाद आपको हिस्ट्री और जियोग्राफी की क्लास आपको बीच बीच में आपको 8:30 पर मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ जो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं ये हम मॉर्निंग टाइम में आप लोगों को देते हैं। उसके बाद आता है उत्तराखंड का भूगोल और जनांकी। इसमें आपका क्या है, 8 नंबर का ये है। उत्तराखंड का आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, ये वाला पार्ट भी हो चुका है। इसमें आपको 7 मार्क्स का डिवाइड किया हुआ है। अब आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण। इससे रिलेटेड आपकी 1-2 वीडियोस अभी तक हुई है, बाकी वीडियोस भी आप लोगों को मिलती चलेंगी। ये है आप लोगों का 6 मार्क्स का। ऑलराइट, तो इतना आप लोगों को याद रखना है। और ये आपका इंग्लिश में आप लोगों का ये टोटल पार्ट ऑलरेडी हम हिंदी में कर चुके हैं। अब आता है इसमें खंड 2। इसमें है आपका सामान्य हिंदी। ये भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। पूरे 25 मार्क्स का आप लोगों का क्या है, हिंदी का है। तो देखिए हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का इस एग्ज़ाम का। तो 75 प्लस आप लोगों का एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो 75 प्लस 25 मार्क्स का है, टोटल 100 मार्क्स का। तो ये हिंदी की क्लासेस भी आप लोगों के शुरू हो चुकी हैं और हिंदी की बहुत डिटेल में क्लासेस आएंगी। इसमें आपको लगभग 15 से 20 क्लासेस मैं आप लोगों को हिंदी की भी देने वाला हूँ कंप्यूटर के साथ में। तो आप लोग अपनी तैयारी पर जुटे रहिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।